नमस्कार, मेरा नाम लीला नागर है और मैं दिगोद की रहने वाली हूँ और मैं एडवांस समूह में जुड़ी हुई हूँ। मेरे ग्राम संगठन का नाम नारी शक्ति है। मेरे सेलअप का नाम दिगोद राजीविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति लिमिटेड, उसमें एक पोषण सखी के पद पर कार्यरत हूँ। पोषण सखी के रूप में मेरा ये काम रहता है कि ग्राम संगठन में जाती हूँ, ग्राम संगठन की मीटिंग होती है, वहाँ पे जाती हूँ। उसमें वहाँ पे जाके महिलाओं को FNSW की एक किताब है, उसके माध्यम से मैं फिलिप बुक के माध्यम से उनको बताती हूँ। उसमें जो चित्र होते हैं उसके बारे में मैं महिलाओं को बताती हूँ भाई इसमें क्या है। तो आमतौर के पास हाड़ूती में बताती हूँ उनको, तो उनको समझ में आ जाता है भी क्या है। तो वो उनसे पहले उनसे सवाल पूछती हूँ भाई इस चित्र में क्या क्या दिख रहे हैं आपको। तो उसके माध्यम से वो बताते हैं भाई इसमें स्वास्थ्य के बारे में दिख रहा है या खाद्य पोषण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में दिख रहा है। तो उसमें क्या आप इसमें क्या करते हो, खान पान कैसा है आपका, पोषण वाटिका लगा रखी है या नहीं लगा रखी, घर में शौचालय है, सफाई का ध्यान रखते हो ये रखते हो। तो फिर उनके कोई का सवाल आता है कि हाँ हम तो धोते ही हैं, हाथ भी बार बार धोते हैं, लेकिन वो सी बोलते हैं कि हम तो ऐसे ही हाथ धुलाए रहते हैं। तो धोने की क्या जरूरी है उसमें, बार बार बच्चे का हाथ नहीं लगाना चाहिए। मैं बोलती हूँ बच्चों का हाथ नहीं कि धोए नहीं, मैंने कहा इसके कीटाणु रहते हैं। तो मैं उनको समझाती हूँ कि आप है ना जब भी बच्चे को छुओ तो हाथ धो के साबुन से हाथ धो, ऐसे हाथ धोते हो आप, साबुन से धोना है आपको हाथ। बच्चे को लेते हो, होने के बाद में आते हो तब भी आपको हाथ धोने, बार बार हाथ धोने, उसके बाद में बच्चे को हाथ लगाना है। तो महिलाओं को, बहुत सी महिलाओं को तो समझ में आता है और बहुत सी नहीं सुधरी तो अभी भी वो उसका प्रयास कर रही है, सुधर रही है उसमें। उसके बाद में मैं घर में पोषण वाटिका लगाने के लिए बोलती हूँ उनसे। तो बहुत सी ने तो घर पे पोषण वाटिका भी लगाना शुरू कर दी। उसके महत्व भी बताती हूँ कि अगर आप बाजार से सब्जियां लाते हैं तो उसमें बहुत सारे कीटाणु होते हैं, क्योंकि वहां से तोड़ के आने के बाद में 10 जनों के हाथ में जाती वो, तो उस पर किस किस के हाथ लगते तो खराब हो जाती है, कहीं गिर जाती तो उसको उठा के रख देते हैं वो। तो उसको आप घर में लगाओ, तो घर में जैविक खाद से उसकी खेती करो, आप जैविक तरीके से खेती करो। सरकार की जो भी योजनाएं आती है वो पहले भी आती थी और अब भी आती है, लेकिन महिला इतनी जागरूक नहीं थी। तो अब हम ग्राम संगठनों में और इनके घर घर पे जाते हैं, हम यहीं के हैं तो इनके घर घर में जाते हैं, जो भी गर्भवती महिला धात्री महिलाएं होती है उनको समझाते हैं कि आपको आयरन कैल्शियम की गोलियां लेनी चाहिए और आंगनबाड़ी में पोषाहार मिलता है वो लेना चाहिए। तो इनके बारे में हम प्रैक्टिकल रूप से उनको जाकर बताते हैं, तो हमारी बात को सुनती है वो। पोषण दीदी ने बोला कि इसको 2-2 3-3 कपड़े पहनाए जाते हैं, तो सर्दी भी नहीं लगेगी इसको, कोई भी कुछ भी चीज़ नहीं देनी ऊपर से, पर का दूध भी नहीं देना, 6 महीने तक बस माँ का दूध। पोषण दीदी ने बोला परिवार की तरह समझाया, जब से उन्होंने बोला बस वैसे ही करती हूँ, जो उनकी वजह से मेरे बच्चा बहुत समझते पहले से। जब से हम पोषण सखियों ने काम करना शुरू किया है, महिलाओं को समझाना शुरू किया है पोषण सखी के माध्यम से, तो गाँव में बहुत सा बदलाव आने लगा है। पोषण दीदी को और आजीविका को धन्यवाद करना चाहती हूँ।